हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोलता है? बोलता है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। यानी कि स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने को क्या बोला गया है। आपको ये पता चल रहा है, आपने सबसे पहले फिगर ड्रॉ करनी है और फिगर किस तरीके से ड्रॉ करनी है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब देखिए, आपको इतना पता चल गया कि यहाँ पे दो टेंजेंट बनेंगे और फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, यानी कि बाहर एक पॉइंट भी लेना पड़ेगा आपको। ओके, आगे बोलता है टू ए सर्कल। जाहिर सी बात है, दो जो टेंजेंट बनेंगे वो सर्कल पे ही बनेंगे। ओके, आगे बोलता है इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा उसको इतना तो पता चल ही रहा है कि यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। तो मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ करती हूं। अब देखिए, आपको बोला गया है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। आपने यहां पे ले लिया बेटा एक एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी अपनी मर्जी से। अब देखो, आपको टेंजेंट ड्रॉ करने को बोला गया है। तो यहां पे आपने यहां पे एक टेंजेंट बना दिया और यहां पे इसको आपस में क्या करवा दिया, मीट करवा दिया। ठीक है, ये थोड़ा सुंदर नहीं बन रहा, टेढ़ी होगी ना लाइन, लेकिन आप स्केल का यूज करेंगे बच्चे। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया बेटा, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब देखो, ये आपका सेंटर O होगा, यहीं से आपने सर्कल बनाया होगा। अब देखिए, आपने क्या किया, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब उसके बाद आपको बोला गया है कि आपको द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइंट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। अब देखो बेटा, यहां पे भी एक रेडियस बन रही होगी और यहां पे भी एक रेडियस बन रही होगी, और इन्होंने बोला भी है कि इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवा दीजिए। तो हमने करवा दिया। अब देखो, आपको पता है ये एक रेडियस है और ये टेंजेंट है, और जब रेडियस और टेंजेंट आपस में मिलते हैं तो वहां पे क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो अब आपको याद ही हो जाना चाहिए, मैं कितनी बार रिपीट कर चुकी हूं। तो यहां पे भी बेटा 90 डिग्री का बन गया और यहां पे भी 90 डिग्री का एंगल बन गया, और इसको मान लीजिए P पॉइंट। अब बात ये आती है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बोलता फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। यानी कि बेटा एक एंगल कहां बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, और एक एंगल ये बन रहा है, और आपको इन दोनों एंगलों का जो सम है वो किसके इक्वल रखना है, सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल रखना है। आपको प्रूफ करने के लिए ये बोला गया है कि इन दोनों एंगलों का सम किसके इक्वल आना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल आना चाहिए। और सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, 180 डिग्री वाले। ये चीजें मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में। एक बार मैं फिर बता रही हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या मतलब, 180 डिग्री के इक्वल आपको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट। देखिए बेटा, एक एंगल P और एक एंगल O, इसको किसके इक्वल किसके इक्वल रखना है आपको, 180 डिग्री। और 180 डिग्री एंगल कौन सा होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको क्वेश्चन में बोला ही गया है, आप इतना कुछ कर क्यों रहे हो, इसीलिए कर रहे हो। ठीक है, तो लिखिए टू प्रूव दैट एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको कुछ नाम दे लेते हैं, बिना नाम की चीजें अजीब लगती है ना, तो इसको A बुलाऊंगी मैं, इसको B बुलाऊंगी। ठीक है, अब देखिए, जो आपका एंगल A है, क्या मैं इसको 90 डिग्री बोल सकती हूँ, जो आपका एंगल A है क्या मैं इसको 90 डिग्री बोल सकती हूँ, क्यों, थ्योरम 10.1 क्या बोलती है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। ये थ्योरम 10.1 बोलती है कि जब भी रेडियस और टेंजेंट आपस में मीट करते हैं तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ
कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो जिस तरीके से एंगल ए 90 डिग्री का, उस तरीके से एंगल बी भी 90 डिग्री का हुआ, बी भी 90 डिग्री का हुआ। तो आप लिख लो यहां पे एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप अपनी बुक ओपन कीजिए, उसमें भी देखिए क्या बोला गया है, क्या बोलती है, उसमें दिया होगा। आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना थ्योरम 10.1, आपको लिखना है द टेंजेंट एट एनी point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये बोलती है थ्योरम 10.1। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन में आपको लिख के इसलिए देती हूं ताकि आपकी देखने की हैबिट वो बने, जो आप देखेंगे वही आप करेंगे। इसीलिए आप भी पेपर में ऐसे ही करके आएंगे, ठीक है। चलो खैर आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कौन कौन से एंगल की बात हो रही है यहाँ पे। एक तो एंगल ए की बात हो रही है, ठीक है, हम लिख लेते हैं एंगल ए की बात हो रही है, और एंगल पी की बात हो रही है, और एंगल बी की बात हो रही है, और एंगल ओ की बात हो रही है। अच्छा, एंगल पी बी ओ की बात हो रही है। अरे ये तो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। जैसे सम ऑफ 3 एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उसी तरीके से यहाँ पे किन एंगलों की बात हो रही है, 4 एंगलों की बात हो रही है। यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज इक्वल टू 360 डिग्री। जैसे तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, वैसे चारों एंगलों का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। यही बात है। तो आप क्या करेंगे, लिखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, यहां पे लिखेंगे ऐसे करके, इन क्वाड्रिलेटरल प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। और रीजन क्या है आपका, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखिए आपको पता है यहां पे आपका एंगल ए भी 90 डिग्री का है और बी भी 90 डिग्री का है, तो आप ए और बी की जगह 90 डिग्री पुट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन माना है और इसको सेकेंड इक्वेशन माना है, मैंने किया है ये इक्वल, तो कर दीजिए फिर। एंगल ए की जगह मैं यहां पे लिखूंगी 90 डिग्री, एंगल बी की जगह मैं यहां पे लिखूंगी 90 डिग्री, प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए 90 90 कितने होते हैं, 180 डिग्री, प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहां पे ये प्लस का 180 डिग्री है, वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए 360 में से 180 रहते हैं तो कितने बचे, 180 बचे। एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको यही प्रूफ करने को बोला था, यस या नो, आपको यही प्रूफ करने को बोला था। कुछ नहीं करना होता स्टूडेंट्स, आपको जस्ट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना होता है, और जो आपका मैक्सिमम सॉल्यूशन होता है वो आपके क्वेश्चन में ही होता है, ठीक है। एक सर्कल बनाना था, वहां बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना था, सर्कल पे टेंजेंट बनाना था, उनको आपस में मिला देना था। सर्कल पे कुछ ना कुछ रेडियस भी होगी, सेंटर पॉइंट को ओ बोला गया है, रेडियस को आपस में मीट करवाया गया है। जब रेडियस और टेंजेंट आपस में मिलते हैं तो वहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं उसको, और वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। यह हमारी थ्योरम 10.1 बोलती है। एंगल ए को 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, बी को 90 डिग्री हो गया आपका। ये क्वाड्रिलेटरल है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटर किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। यहां पे लिख लिया आपने, ये 90 90 इसलिए फिल किया क्योंकि ये ऑलरेडी हम थ्योरम 10.1 में डिस्कस कर चुके थे।
ये वैल्यूज करीब 180 डिग्री वहां जाके माइनस का हो गया और एंगल P प्लस एंगल O किसके इक्वल हो गया बेटा? 180 डिग्री के इक्वल हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।